चाइना को एनवीडिया एडवांस जीपीयूज नहीं देगा। ताइवान की TSMC कंपनी जो कि नैनो चिप बनाती है वो भी चाइना के साथ कोई कॉपरेट नहीं करेगी और इसके साथ अमेरिका की 1000 से ज्यादा सैंक्शंस। लेकिन फिर भी चाइना ने सिर्फ एक सॉफ्टवेयर से यूएस की मार्केट को एक दिन में $1 ट्रिलियन का लॉस दिया। मगर कैसे? आखिर ये डीप सीक है क्या जो कि पूरी दुनिया की आईटी इंडस्ट्री को चेंज करने जा रहा है? और क्या ये अनकरीब चैट जीपीटी को भी रिप्लेस कर देगा? आइए आज की वीडियो में इसकी डिटेल जानते हैं। Emergence of DeepSeek now putting pressure on the US tech names. It's super impressive. I think we should take the development out of China very, very seriously. You don't need as much cash as we once thought. Wake-up call for our industries that we need to be laser focused. That necessity is the mother of invention. मई 2023 में हैंगजो नामी चाइनीज सिटी में एक चाइनीज इंजीनियर लियांग वेंगफेंग डीप सीक के नाम से एक कंपनी का स्टार्ट करते हैं। शायद आज से पहले आपने इस शहर और इस इंजीनियर का नाम कभी ना सुना हो। ये उस वक्त की बात है जब ओपन एआई का चैट जीपीटी गूगल के जेमिनी और बार्ड को भी बहुत पीछे छोड़ चुका था और इसके साथ ही ओपन एआई के सीईओ सैम आल्टमैन हिस्ट्री की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट $7 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुके थे। अब इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ओपन एआई की तमाम प्रोग्रेस की वजह वो चैट जीपीटी चैटबॉट था, क्योंकि ओपन एआई सिर्फ इस एआई चैटबॉट की वजह से गूगल को टक्कर दे पाई थी। और ये सारी हाइप देखकर चैट जीपीटी की वजह से इन्वेस्टर्स ने ओपन एआई में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। आपको याद होगा कि हमने एनवीडिया की केस स्टडी वाली वीडियो में ये बताया था कि कैसे एनवीडिया ने एक दिन में $330 बिलियन का प्रॉफिट गेन किया, जो कि हिस्ट्री का हाईएस्ट गेन था। ये प्रॉफिट सुनकर आप चौंक तो गए होंगे, लेकिन डीप सीक ने जो एनवीडिया के साथ किया, जिसका हम आगे चल के आपको बताने वाले हैं, उसको देखकर आप मजीद हैरान रह जाएंगे। क्योंकि तब ओपन एआई की बहुत हाइप थी और ये सारी हाइप का दारोमदार सिर्फ एनवीडिया के जीपीयूज पर था, क्योंकि ओपन एआई ये सारे जीपीयूज यूज करके अपने मॉडल को अपग्रेड करती जा रही थी। इधर ओपन एआई चैट जीपीटी की प्रोग्रेस की वजह से दुनिया की टॉप इमर्जिंग कंपनीज में शामिल हो गई और दूसरी तरफ एनवीडिया के जीपीयूज यूज करने की वजह से एनवीडिया को भी बहुत प्रॉफिट हुआ, जिससे ना सिर्फ तमाम कंपनीज बल्कि कंट्रीज एनवीडिया की तरफ रुख करने लगे, जिससे एनवीडिया दुनिया के टॉप रिचेस्ट कंपनी में शामिल हो गई, हत्ता कि इसने एप्पल को भी पीछे छोड़ दिया। अब यहाँ तक तो आपको ओपन एआई और एनवीडिया की स्टोरी समझ आ गई होगी। अब वापस चलते हैं 2023 में उसी डीप सीक कंपनी की तरफ। चाइना की इस डीप सीक कंपनी में एक ऐसा सॉफ्ट बॉम्ब बनाया जा रहा था जिससे दुनिया तो बेखबर थी, मगर अनकरीब 1 से 1.5 साल के अंदर ये यूएस की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन का लॉस देने वाला था, जिसमें एनवीडिया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और AMD जैसी बड़ी टेक जायंट्स भी शामिल होंगी। अब आप सैम आल्टमैन की तरह लियांग वेंगफेंग का नाम भी अपने जहन में बिठा लें, क्योंकि अब आप इसको बार बार सुनने वाले हैं, क्योंकि यही डीप सीक कंपनी के फाउंडर थे। अब लियांग ने चाइना की टॉप कंपनी जैसे कि टेंसेंट और अलीबाबा से बड़े बड़े हाई एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स को हायर किया। इसके अलावा लियांग ने डीप सीक कंपनी में चाइना के मोस्ट एक्सपीरियंस लोगों को हायर किया, जो कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस ले चुके थे। इनका टारगेट लेस रिसोर्सेज और कम वक्त में दुनिया का टॉप एआई चैटबॉट बनाना था और डेफिनेटली इनका कंपेटिटर चैट जीपीटी ही था। अब यहाँ चैलेंज ये था कि अगर डीप सीक इस लेवल का चैटबॉट बना भी लेता है तो लोग इसे क्यों कर यूज करें, जबकि दूसरी तरफ चैट जीपीटी मौजूद है। और यहाँ लियांग वेंगफेंग ने वो आइडिया अडॉप्ट किया जिसको दाद दिए बगैर कोई भी नहीं रह सका। अब यहाँ लियांग ने लेस कॉस्ट का आइडिया अडॉप्ट किया, मतलब ये कि अगर ओपन एआई ने अपना अपडेटेड चैट जीपीटी मॉडल को $100 मिलियन के एक्सपेंस से बनाया है, तो हम यही मॉडल सिर्फ $6 मिलियन के एक्सपेंस से बनाएंगे। और पैरेलल ये कि लियांग ने ये प्लान किया कि हम क्वालिटी को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। दूसरा ये कि यूजर जहां चैट जीपीटी का प्रीमियम मॉडल यूज करने के लिए $200 पे करते हैं, पैरेलल में डीप सीक कंपनी वही मॉडल बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करेगी। और इसमें तीसरा और सबसे यूनिक सेलिंग पॉइंट ये कि ये मॉडल ओपन सोर्स होगा। अब यहाँ रुकिए, ओपन सोर्स को समझना बहुत जरूरी है। मतलब ये कि डीप सीक के इस एआई चैटबॉट को बनाते हुए जो कोड यूज होंगे
उसे डीपसीक बिल्कुल पब्लिक करेगी। आसान अल्फाज में ये कि पूरी दुनिया की आईटी इंडस्ट्री के लिए ये कोर्स बिल्कुल फ्री होंगे और वो इसे यूज करके अपने एआई चैटबॉट्स बना सकेंगे और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में इन कोर्स को इंटीग्रेट कर सकेगी। हालांकि देखा जाए तो इतनी बड़ी इनोवेशन के कोर्स को आज तक हिस्ट्री में कभी भी ओपन सोर्स नहीं किया गया और अब ये वक्त था डीपसीक के R1 मॉडल की लॉन्चिंग का। 10 जनवरी को डीपसीक कंपनी ने अपना R1 मॉडल लॉन्च किया तो न सिर्फ सिलिकॉन वैली बल्कि यूएसए की शेयर मार्केट में अंधेरा छा गया और कलेक्टिवली यूएसए को एक दिन में $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ और सिर्फ एनवीडिया जैसी एक कंपनी के $589 बिलियन के शेयर्स ड्रॉप हो गए। US President Donald Trump has warned that a new AI chatbot from Chinese startup DeepSeek is a wake-up call for America's tech industry. जहां इन्विडिया ने पास में $330 बिलियन का प्रॉफिट गेन करके अपना हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया था और इसी तरह ये रिकॉर्ड भी बन गया कि एनवीडिया ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा लॉस गेन किया। ठीक है, चाइना ने टॉप लेवल का चैटबॉट लॉन्च कर दिया, मगर यहाँ एक सवाल है कि इतना बड़ा लॉस मुमकिन कैसे है? तो उसके पीछे थे चाइनीज दिमाग जिन्होंने मार्केट के हर एंगल को कवर किया। डीपसीक ने चैटजीपीटी जैसे सेम मॉडल को $6 मिलियन में बनाया। अब जब यूएसए की मार्केट में इन्वेस्टर ने ये देखा तो उन्होंने पैसे खींच लिए। सेकंड यूजर जहां $200 पे करके चैटजीपीटी का पेड वर्जन यूज कर रहा था, उसके बजाय यूजर ने डीपसीक को प्रेफर किया जो कि बिल्कुल फ्री है। और याद रहे कि यूएसए की ट्रेंडिंग में एप्पल स्टोर में डीपसीक को इतना ज्यादा डाउनलोड किया गया कि वो पहले नंबर पे आ गई और चैटजीपीटी दूसरे नंबर पे थी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, डीपसीक का ओपन सोर्स होना। डीपसीक ने अपने कोर्स को ओपन सोर्स किया जिससे पूरी आईटी इंडस्ट्री डीपसीक के कोर्स को अपनी प्रोडक्ट में इंटीग्रेट करने लगी, जिससे उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा हुआ। हालांकि इतनी बड़ी इनोवेशन को आज तक किसी कंपनी ने ओपन सोर्स नहीं किया था, जैसा कि इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। लेकिन अब असल सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी चाइना के हाथ लगी थी जिससे उसने इतनी कम कॉस्ट में इतना बड़ा एआई चैटबॉट बना डाला। तो इस इनोवेशन के पीछे कोई कंप्यूटिंग चिप्स या जीपीयूज की बजाय असल चाइनीज स्मार्टनेस थी। डीपसीक ने अपने R1 मॉडल को ट्रेन करने के लिए एनवीडिया के H800 जीपीयूज को यूज किए जो कि 2023 में रिलीज हुए थे। अब इन जीपीयूज के थ्रू चाइनीज इंजीनियर्स ने ये कैसे किया, आइए इसको बहुत आसान अल्फाज में समझते हैं। जो ट्रेडिशनल एआई है वो किसी एक नंबर को लिखने के लिए 32 डेसिमल नंबर का यूज करता है जिससे एक्यूरेसी मेंटेन हो पाती है। अब डीपसीक ने एक्यूरेसी के लिए 32 की बजाय 8 डेसिमल पॉइंट्स यूज किए। अब इससे हुआ ये कि तब भी एक्यूरेसी तो उतनी ही रही मगर मेमोरी कंजप्शन 75% कम हो गई। दूसरा ये कि ट्रेडिशनल एआई चैटबॉट्स हर वर्ड को पढ़कर उसका जवाब देते हैं, लेकिन डीपसीक का R1 मॉडल पूरे के पूरे क्वेश्चन या पूरी की पूरी फ्रेज को इकट्ठा पढ़ने की कोशिश करता है। अब बिलियंस ऑफ रिजल्ट को जब प्रोसेस करना हो तो डीपसीक काफी कम वक्त में रिजल्ट दे देता है, जिससे ना सिर्फ टाइम और मेमोरी कम लगती है बल्कि एक्यूरेसी भी मेंटेन रहती है। अब इन चैटबॉट्स के अंदर पैरामीटर्स होते हैं जिनके थ्रू ये सारी प्रोसेसिंग होती है। अगर चैटजीपीटी के अपडेटेड मॉडल को देखा जाए उसमें 1.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स हैं जो कि हर वक्त एक्टिव रहते हैं, मगर डीपसीक के R1 मॉडल के 671 बिलियन पैरामीटर्स हैं और उसमें से सिर्फ 37 बिलियन पैरामीटर एक वक्त में एक्टिव रहते हैं जब किसी को आंसर देना हो। और हाँ, जरूरत पड़ने पे बाकी भी जितने पैरामीटर की जरूरत होती है वो एक्टिव हो जाते हैं, मगर ऑपोजिट अगर चैटजीपीटी को देखा जाए तो उनका ऐसा मॉडल नहीं है। अब रिजल्ट तो ट्रेडिशनल और डीपसीक के मॉडल का सेम ही रहता है, मगर 95% डीपसीक के मॉडल की कॉस्ट कम हो जाती है। और यही वो ट्रिक और स्ट्रेटेजी थी जिसने चाइनीज कंपनी को विन करवाया, जो पूरी दुनिया की सुपर पावर और दुनिया के बड़े टेक जायंट्स के सामने एक बिग और जायंट ओपोनेंट के तौर पे अपीयर हुई। और यही स्मार्टनेस चाइना के डीपसीक कंपनी के R1 मॉडल की सक्सेस का राज है। अब यहाँ बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं कि अगर वाकई ही ये मॉडल इतनी कम कॉस्ट में ट्रेन हो जाते हैं तो ओपन एआई ने अपने चैटजीपीटी के मॉडल्स को अपडेट करने के लिए इतनी कॉस्ट क्यों खर्च की? क्या फ्यूचर में चैटजीपीटी अपने पेड वर्जन को फ्री कर देगा? और अगर कर देता है
तो क्या OpenAI फ्री वर्जन के साथ अपने आप को सरवाइव कर पाएगी? इस सारे सिनेरियो के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्रोग्रेस और इनोवेशन के सफर में हमारी तरफ से ये एक छोटा सा पॉजिटिव स्टेप है जिसे आप जरूर याद रखिएगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।